उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्नैप्स। मोस्टली जो आप काम करेंगे वो करेंगे स्नैप्स के साथ। प्लेन। अच्छा, स्नैप्स ऑन करने से पहले ना, ये मैं व्यू पोर्ट को इधर जाने से पहले मैं सिर्फ छोटी सी एक चीज़ करना चाहूँगा, वो है कलर ऑप्शन। क्योंकि हम ग्रिड के ऊपर आ रहे हैं तो ग्रिड में बेहतर ये है कि हम कलर ऑप्शन कर लें। कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। ये जो ग्रिड है ना मैक्स में, ये जिस वक्त डार्क थीम इन्होंने प्रमोट की थी ना, तो इसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। ग्रिड जो है ना ये प्रॉपर आपको शो नहीं होती। इस ग्रिड के अंदर एक्चुअली में एक और भी सब ग्रिड है जो कि नज़र ही नहीं आ रही है। तो इस ग्रिड को आपको शो करने के लिए ना कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में जाके ना आपने क्या काम करना है, कलर्स में जाके ना आपने जो चीज़ चूज़ करनी है वो है व्यू पोर्ट। बैकग्राउंड भी आपने चूज़ करना है, इसको आपने कर लेना थोड़ा सा डार्क, जैसे 75। ओके कर दिया और मैं इसको अप्लाई करूँ, क्या हुआ, थोड़ा सा व्यू पोर्ट का कलर डार्क हो गया। फील हुआ आपको? और डार्क कह रहा हूँ, लाइट हो गया थोड़ा सा, यानी उसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो गई है। इसी तरह आपके पास होगी ग्रेडियंट बैकग्राउंड बॉटम। इसको भी मैंने क्लिक किया और मैंने इसको लेट से 75 कर दिया, ओके कर दिया। और ग्रेडियंट बैकग्राउंड टॉप, इसको भी मैंने 75 कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने इसको अप्लाई कर दें। अब क्या होगा, ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है ना आपका, वो भी सिंगल कलर में चला गया। अब इसके बाद आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है, वो है आपकी 12 फील्ड ग्रिड। इसको भी आपने एज यूजुअल जाके ना, ये कौन सी ग्रिड आ रही है, 12 फील्ड ग्रिड, ये वो नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आप जाएंगे और आप यहाँ से ग्रिड चूज़ करेंगे, ठीक है। कलर्स में ग्रिड बाय इंटेंसिटी आप चूज़ कर लें, नहीं, कलर चूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। कलर में भी सेम आपने जाके उसी तरह, नहीं सॉरी, इंटेंसिटी करेंगे, इंटेंसिटी कर लें ज़्यादा बेहतर है। इसको आप 75 के ऊपर रख लें, अप्लाई। बस आपने जनरली रूल रखना कि जी मैंने इसको 75 कर दी। जैसे ही आपने 75 किया तो आपने देखा कि आपको मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने लाजमन करनी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना स्नैपिंग और इस तरह की चीज़ें ना आपको डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये करके आपने ना इसको सेव कर लेना अपनी थी। जिस वक्त आप सेव कर लेंगे ना, तो फिर आपका जो मैक्स का जो इंटरफेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा और आपको जो है ना ग्रिड की और स्नैपिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इजीली जो है ना वो आपको मसले मसाइल जो है ना वो नहीं आया करेंगे। नहीं, ये सिर्फ एक दफ़ा करके आपने इसको मैक्स को ना बंद कर देना, जस्ट सिंपली। अभी एक दफ़ा सेट कर दिए ना, मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ, या मैं इधर से प्रेफरेंसेस में जाके मैनेज वर्क स्पेसेस और मैं इसको सेव डिफॉल्ट वर्क स्पेस कर दूँ, ऐसे, बस दैट्स इट। अब आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि इससे इसको आपने ना 2 4 6 दफ़ा करना है, क्योंकि जेन में रहे इंसान ना भूल जाता होता है। क्योंकि ये वो चीज़ है जो शायद आपने मैक्स को 1 या 2 दफ़ा ही सेट करनी है, तो नेक्स्ट आप जिस वक्त भी मैक्स इंस्टॉल करते हैं या शिफ्ट करते हैं फिर आपको ये दोबारा ही करनी पड़ती है। तो ये आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ग्रिड जो है ना सेटअप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्नैप्स के ऊपर। स्नैप को मैंने टॉगल को ऑन किया और सबसे पहली चीज़ इसकी राइट क्लिक करके ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग खोल ली। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड पॉइंट के ऊपर सेट और ग्रिड लाइंस के ऊपर सेट होता है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं कुछ भी बनाऊँगा ना, जैसे मैंने प्लेन बनाई है, प्लेन बनाने के बाद एक येलो क्रॉस हेयर आ रहा है हमारे सामने। अब क्या हो रहा है, क्रॉस हेयर हमें स्नैप करने दे रहा है किस पे, ग्रिड पॉइंट और ग्रिड लाइंस के ऊपर। पॉइंट पे ऐसे मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, तो ये ग्रिड बन गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या जा रही है, 100/100, और ये मैक्स के जेनेरिक यूनिट है। ये भी कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है, ये जेनेरिक यूनिट है, ठीक है। ग्रिड सेटअप करने से पहले हम मैक्स का यूनिट सेटअप कर लेते हैं। यूनिट सेटअप आपने किधर से जाना है, कस्टमाइज यूनिट सेटअप, इसको मैंने एक दफ़ा क्लिक कर देना। अच्छा, ये जो सिस्टम यूनिट सेटअप है ना,
इसको आपने क्लिक करना है और आपने कोशिश करनी है कि जो आप कैड में भी फाइल बनाए ना, जैसे ऑफिस में बनती है लोग मिलीमीटर में बनाते हैं, ठीक है। अगर मिलीमीटर में बन रही है ना फाइल तो आपने इसको यहाँ से मिलीमीटर में चूज़ कर लेना। अगर आप मिलीमीटर में चूज़ नहीं ना करेंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जिसमें बना रहे हैं ना, जो भी उसका यूनिट सिस्टम है, जैसे कैड में अगर कोई आपकी फाइल मिलीमीटर में है ना, तो आप उसको मैक्स में लेके आएंगे ना और आपका ये यूनिट सिस्टम में इंचेस में है ना, तो आपका स्केल का डिफरेंस आएगा। देखने में आपको विजुअली लग रहा होगा कि बिल्डिंग बिल्कुल सही स्केल के ऊपर बनी है जिस वक्त, लेकिन अगर आप मैक्स में ला कर कुछ ड्रॉ करेंगे ना और वो मिलीमीटर के अंदर है और आप उसको यहाँ पे ओके करके कुछ बॉक्स बनाएंगे ना, तो वो हो सकता है कि वो बिल्डिंग आपने उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सही बनाई हुई है, 12 फीट हाइट के ऊपर वॉल आ रही, लेकिन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना तो मैक्स आपको 2000 फुट बता रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये कन्फ्यूजन नहीं जो है ना, ये स्टार्टिंग में दूर रखनी है। यूनिट सेटअप लाजमन मैच रखना। सिस्टम यूनिट जो है ना आपने कोशिश करनी है, अगर आपने कैड में कोई भी फाइल बनानी है ना, तो या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने उसको वहीं से कन्वर्ट करके ना फीट इंचेस में मोस्ट प्रॉब्ली इंचेस में आपने ना कन्वर्ट करके रीस्केल करके फिर उसके बाद मैक्स में इंपोर्ट करनी है। समझ गए? मिलीमीटर वाली ड्राइंग को पहले इंचेस में करूँ? हाँ, इंचेस में आपने कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि मैक्स का जो डिफ़ॉल्ट यूनिट सिस्टम है ना वो इंचेस में है। मिलीमीटर में आ सकती है, उसके लिए आपको यहाँ पे मिलीमीटर में चूज़ करके ओके करके तो फिर आप लेके आएंगे ना तो वो मिलीमीटर में ही आएगी, लेकिन रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर नहीं है। समझ रहे हैं आप? रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर नहीं है। रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर में जो यूनिट सेटअप है ना उसको इंचेस में कन्वर्ट करके लेके आए, ठीक है। अब कस्टमाइज यूनिट सेटअप, 2 यूनिट सेटअप है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। ये जो है ना विजुअल यूनिट सेटअप है जो हमारे सामने आ रहा है ना, डिस्प्ले यूनिट स्केल, इसको मैंने यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड फीट इंचेस कर दिया ऐसे, और मैं यहाँ पे फीट इंचेस चूज़ कर लेता हूँ। मेट्रिक करूँगा तो हमारे पास मिलीमीटर भी आ सकता है, यानी अब यहाँ पे ये मिलीमीटर के अंदर दे रहा है वैल्यू, लेकिन एक्चुअल जो यूनिट सेटअप है ना वो ये है, सिस्टम यूनिट सेटअप, इंचेस या मिलीमीटर। यही दो मोस्ट प्रोबली हमारे मेट्रिक या यूएस स्टैंडर्ड में फीट इंचेस हैं और मेट्रिक में वो हमारे मिलीमीटर। ये डिफरेंट है। जनरली आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने कोशिश करनी है इसको इंचेस में रखना है और वहाँ से इसको कन्वर्ट करके लेके आए अपनी फाइल। यहाँ पर आप इसको आगे मेट्रिक या यूएस स्टैंडर्ड जो भी है ना विजुअली फॉर द टाइम बीइंग कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जो मर्ज़ी आप रख लें, इसको किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं मेट्रिक और यूएस स्टैंडर्ड। अभी फ़िलहाल मैं इसको यूएस स्टैंडर्ड और इंचेस के ऊपर कर देता हूँ। जिस वक्त मैं इसको ओके करूँगा ना तो क्या होगा, मेरे पास ये 6 फुट 8 इंच 1 फुट आ रही है। लेट से मैं 12 टाइप करूँगा तो वो इंच में है, 12 बाई 12 बाई 12, यानी क्या हुआ 1 फुट, यानी इंचेस में आ रहा है, ठीक है। अब इधर मैं आ जाता हूँ दोबारा ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग पे। उसमें वो जो नीचे कस्टम आ रहा था उसका भी नीचे किस जगह पे? वो ये यूनिट सेटअप में किधर आ रहा है? ये नीचे कस्टम में तो आप कुछ भी वो टाइप इन कर सकते हैं ना, जो भी आपका अगर कोई स्पेसिफिक किसी किस्म की वैल्यू है ना, जैसे वो कैड के अंदर होता है ना वो, हाँ स्केल बनाने के लिए क्या होता है 1/2 या 8 100 बटा 8 क्या होता है वो टेक्निकल टर्म, उसका मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है वो। अच्छा सर, जो स्केल यानी कि हम अगर मिलीमीटर्स में बनाते हैं, जैसे मैं मोस्टली मिलीमीटर्स में ना काम करता हूँ, तो उसको जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो जाहिर सी बात आप कह रहे हैं कि वो इंचेस में हो, ठीक है। तो जो इंचेस में होगी वो उसका जो इफेक्ट स्केल का पड़ेगा वो अंदर से पड़ेगा, जो आप कह रहे सिस्टम यूनिट सेटअप है। हाँ बिल्कुल। बाहर जो ये आप सेटिंग ये सिर्फ डिस्प्ले, ये डिस्प्ले के लिए बिल्कुल ये डिस्प्ले यूनिट यानी कि उसका इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़। डिस्प्ले यूनिट से नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी फाइल मिलीमीटर में है ना और मैं उसे यहाँ ले आता हूँ और वो इंचेस में होगी तो वो स्केल में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो ये जो आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैक्स का जो सिस्टम यूनिट है ना वो इंचेस में होता है, तो इसके लिए आपको कैड में मेरा ख्याल है वो फार्मूला होता है, वो क्या होता है 25.4 या अगर वो करना 0.037, हाँ कुछ इस तरह से ना वो स्केल का फैक्टर लगाना होता है वो आपने, तो वो स्केल का फैक्टर लगा के आप जिस वक्त उसको स्केल करेंगे ना तो एक्यूरेटली आपके फीट इंचेस के ऊपर कन्वर्ट हो जाए।
क्योंकि मैट्रिक स्केल सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, वो यूएस सिस्टम का जो स्केल का सिस्टम है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, हम किधर थे? ग्रिड पे आने लगे थे। अच्छा जी, अब हम ग्रिड पे आ जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ डिलीट। यूनिट सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। होम ग्रिड पे मैं आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 10 इंचेस है, इसको मैं अगर 12 इंचेस कर दूंगा ना तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। क्या हुआ? साइज बढ़ गया होगा। अब मैं इसको 12 की बजाय ना 1 कर देता हूँ। क्या हुआ? अब आपने देखा ग्रिड छोटी हो गई है। और मैं जिस वक्त कोई भी प्लेन ड्रॉ करूँगा ना, और मैं स्नैप ऑन कर देता हूँ, एस की है स्नैप, और ग्रिड पॉइंट और ग्रिड लाइन दोनों ही ऑन कर देता। ड्रॉ किया ऐसे, क्या हुआ? 1 इंच बाय 1 इंच ड्रॉ हुआ, यानी कि जो एक ग्रिड का हमारे पास ये बॉक्स है ना इस वक्त, वो क्या हुआ? 1 इंच बाय 1 इंच हो गया। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ये जो कस्टमाइज यूनिट सेटअप में आके मैं इसको यहाँ पे मेट्रिक भी कर सकता हूँ मिलीमीटर में। क्या हुआ? विजुअली चेंज हो गया, उसने उसको अकॉर्डिंग टू 25.4 कर दिया। यानी मेट्रिक सिस्टम में 1 इंच इज इक्वल टू 25.4। विजुअली मैक्स इतना समझदार है कि उसने ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्जन करके दिखा दिया। तो आपने अगर यहाँ से यूनिट सेटअप में कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त, आपको कोई फैक्टर फुक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑटोकैड की तरह। ठीक है, ऑटोकैड में आपको बकायदा एक फैक्टर लगाना है, स्केल करना है, और वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो आपने वहाँ से एक दफ़ा सेट करके ले आना, उसके बाद आप यहाँ से जो मर्जी जिस वक्त आपने मैट्रिक में करना है मैट्रिक में कर लें, यूएस स्टैंडर्ड में करना है यूएस स्टैंडर्ड में कर लें। लेकिन अगर आपका काम 100% मैट्रिक है ना, फिर आपको इसको मैट्रिक में कर लेना चाहिए, यानी मिलीमीटर में। ठीक है। अगर आपका काम है ही मैट्रिक है, जैसे हमारे ऑफिस में ना दोनों इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मैट्रिक भी इस्तेमाल होता है और ये इम्पीरियल सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। तो इम्पीरियल सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, मैट्रिक भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग इम्पीरियल में करें, क्योंकि हम लोगों का ना ज़्यादा उसमें काम करने की आदत है, तो हम लोग तो करते ही इम्पीरियल, मतलब हम लोग मैट्रिक में करते ही नहीं है। बहुत कम कोई एक आधे प्रोजेक्ट होगा जो मैट्रिक सिस्टम में किया होगा। तो कोई फर्क तो कोई इतना खास तो नहीं है इसमें मेरे वाले। हाँ, फ़र्क नहीं है, लेकिन विजुअली मतलब इस हवाले से रेंडरिंग के हवाले से फ़र्क पड़ता है। हाँ, रेंडरिंग के हवाले से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है ना वो यही है। इस वजह से हम इसको जो है ना वो उसी में रखते हैं, इम्पीरियल सिस्टम में रखते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है इसको इम्पीरियल में रखना। अब जैसे ये 1 इंच बाय 1 इंच आपका ग्रिड का साइज़ हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे मैक्स की जो ग्रिड है ना वो है डायनेमिक ग्रिड। डायनेमिक ग्रिड से क्या मतलब है मेरी? अब जैसे इस वक्त मैं जूम आउट हो गया हूँ ना, तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है वो आपका सिंगल नज़र आना शुरू हो गया। जैसे मैं जूम इन करता हूँ तो वो डायनेमिकली हमारे पास आ रहा है। अब मैंने इसको शायद यहाँ पे ऑन भी नहीं किया होगा। और आइए, ये देख रहे हैं इनहेरिट पर्सपेक्टिव और ये सारी ग्रिड स्पेसिंग ऑन है, इनहेरिट। अब मैंने अगर लेट से कोई बॉक्स बनाना है या कुछ बनाना है ना, मैंने इसको बॉक्स बनाया, वो देख रहे हैं आप। अब मुझे पता है कि वो 1 इंच बाय 1 इंच है, और मुझे क्या पता है, अभी मैंने दूसरी चीज़ नहीं सेट की। इसको मैं 10 की बजाय ये जो मेजर ग्रिड लाइन है ना, ये ग्रिड स्पेसिंग, और उसके बाद मेजर ग्रिड लाइन में इसको 12 के ऊपर कर दूँ। 12 पे क्या हुआ मुझे पता है, अगर मैं इसके डब्बों को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हुआ 12 इंचेस। 12 इंचेस कितने हुए? 1 फीट। ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो बड़ा डब्बा है ना वो 1 फुट बाय 1 फुट का हो गया। ठीक है, तो वो करंटली मुझे बता भी रहा है 1 फुट बाय 1 फुट। ठीक है। मैं इसको दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में वापस आ जाता हूँ, तो क्या होगा? अब मुझे पता है ये डब्बा मेरा जो है वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का। क्लियर हो गया? यानी ये जो ग्रिड की स्पेसिंग है मेरी वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट है। अब मैं इसको लेट से 30 कर देता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड स्पेसिंग। तो क्या हुआ, आपकी ग्रिड की जो स्पेसिंग है ना वो थोड़ी एक्सपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट जो मैं बॉक्स लगाऊंगा वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट, और इसी तरह आप देख रहे हैं मैं जी में ऊपर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कितने कर रहा है? 1 इंच के हिसाब से, इंक्रीमेंटल के हिसाब से वो स्नैप कर रहा है। 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 फुट 2 इंच 4 5 6 7 6 इंच, यानी कि ये कितना
1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। तो उसने उस प्रिसीजन के हिसाब से उसको स्नैप किया। हालांकि मेरे पास पर्सपेक्टिव में ग्रिड नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको, चूंकि स्नैप ऑन था तो उसने जी में ऑटोमेटिकली उसको स्नैप कर दिया। क्लियर हो गया। इसको मैं ऑल व्यूज के ऊपर सेट कर दिया। अब लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई है ऐसे। अब आपने क्या करना है, जब भी कोई प्रोजेक्ट सेट करना है ना, तो आपने इस तरह से ग्रिड सेट करके उसका यूनिट सेटअप करके ना, मिलीमीटर में जो भी किसी में भी सेट करके ना, आपने ओके करने के बाद ना आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है और आपने सीन्स में ना जो भी प्रोजेक्ट है उसके सीन में ना एक फाइल बना देनी है, मैक्स स्टार्ट डन, ठीक है। अब मैं मैक्स को करने लगा हूँ क्विट। भाई 18 चला दिए, मैक्स स्टार्ट चलाने से क्या होगा, मैक्स स्टार्ट जिस वक्त मैंने फाइल सेव की है ना, तो आपने जितनी प्रेफरेंसेस जो सेव की हुई है ना वो सब आपकी एज इट इज़ जो है ना उस फाइल में सेव होगी। अब नेक्स्ट टाइम जिस तरह कहते हैं ना ऑटो कैड का या किसी भी उसका एक प्रीसेट बन गया होगा, ठीक है जी, या टेम्पलेट कहना चाहिए बेसिकली, तो ये इसी तरह आपका मैक्स का ना टेम्पलेट बन गया, ठीक है। बस क्लियर हो गया, ग्रिड की स्पेसिंग भी क्लियर हो गई, स्नैप्स भी आ गए। अच्छा, स्नैप्स में जो 2-4 चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं वो कौन सी हैं। लेट्स से मैंने प्लेन बना ली, बॉक्स बना लिया, ये आ गया स्नैप्स। अब वर्टेक्स स्नैप, वर्टेक्स स्नैप क्या है, वर्टेक्स स्नैप ये है कि अब इन दोनों को मैं या इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आपने ये नहीं करना सारे स्नैप एट टाइम एकदम ऑन करना है, 1 बाय 1 ऑन करना है, जो चाहिए वो ऑन करना है। वर्टेक्स क्या है, जो एंड कॉर्नर पे एक वर्टेक्स आ रहा है इसकी पोजीशन है। मैं इसको लेट से अगर ये पकड़ने दे उसे स्नैप करके किसी भी जगह पे ना, ये देखना मूव करके ऐसे, सॉरी स्पेस बार से ज़रा मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ऐसे स्नैप कर। तो क्या हुआ, वो वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के साथ जे की दबा के ना मैंने सिलेक्शन ब्रैकेट्स ऑफ किए हैं। देखें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द आ रही हैं जे की से सिलेक्शन ब्रैकेट्स आ रही हैं छोटी सी वाइट से, ये बाज़ दफ़ा अनोइंग हो जाती है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। स्पेस बार से लॉक सिलेक्शन हो रही है। वर्टेक्स क्या है, ये पॉइंट्स, क्लिक ड्रैग, मैं प्रिसाइसली उसको किसी भी एक एंड को दूसरे एंड के साथ जो है वो स्नैप कर सकता हूँ, या मैं इस एंड को इसके साथ स्नैप कर दिया या इस एंड को इसके साथ स्नैप कर दिया, ठीक है। इसी तरह एजेस भी आ जाते हैं हमारे पास, हमने लेट से एजेस को पकड़ के इस तरह स्नैप करना है, यूँ एजेस आपने स्नैप कर लिए, कहीं आपने सेंटर में कहीं रखना है या मोर और लेस उसको तकरीबन आपने ना बराबर रखना, तो आप उसको ऐसे स्नैप कर सकते हैं। वर्टेक्स, एजेस, परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स वगैरह, फेस, फेस हमारा ये सेंटर वाला फेस होता है, किसी भी उसके फेस के ऊपर रबर बैंड सिलेक्शन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ग्रीन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे ग्रीन से स्नैप कर, लॉक की सिलेक्शन, ठीक हो गया। और बाकी इसी तरह कुछ ये यूज़फुल हैं, ये आप इनको ना थोड़ा आहिस्ता 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 एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से इंफॉर्मेशन नॉलेज हो गई है।